बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छी कविता सर आपने सुनाई। और कहाँ कहाँ का दृश्य आपने खींचा। कविता में कहा जाता है कि कविता वही अच्छी है जिसको पढ़ते वक्त जो सुनने वाले हैं उनके नज़रों के सामने चित्रण हो रहा हो। सब लोग माने अधिकतर लोग अतीत में चले गए थे। तो क्या बढ़िया आपने शब्द विन्यास आपका था और आपका सिलेक्शन कलेक्शन सब बहुत अच्छा था। बहुत मुबारकबाद आपको। अभी अभी हमारे बीच श्री चंदन प्रताप सिंह जी उपस्थित हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिक्स में भी आप रहते हैं, आप पढ़ते भी हैं और आपका सामाजिक पकड़ ऐसा मुझे बताया गया कि बढ़िया है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और आरंभ आज क्या बात एक बार ज़ोरदार तालियां और होनी चाहिए क्योंकि बहुत स्वागत है आपका। और आपके आने से महफिल निश्चित रूप से बेहतर हो गई है। जो अतिथिगण हमारे मौजूद हैं यहाँ, आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं जनाब अरविंद अकेला साहब। मुख्य अतिथि के तौर पे प्रीतम कुमार जी हैं, यहाँ वैशाली बिहार से चल के हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं। इनका बड़ा लंबा सफ़र है यहाँ तक के पहुँचने का। विशिष्ट अतिथि के तौर पे श्रीमती अनामिका शर्मा जी और विशिष्ट अतिथि दूसरे हमारे सक्षम छोटे भाई जैसे हैं सक्षम कुमार पाठक साहब। गरिमामयी उपस्थिति है अरविंद अकेला जी की। डॉक्टर विनय मिश्र जी हमारे हैं। हालांकि सर जो हैं उनसे उनके नाम से परिचित मैं पहले था मनोज सिंह के ज़रिए, लेकिन पहली बार आपसे मुलाकात हुई। दयानंद त्रिपाठी जी, प्रदीप मिश्र जी वगैरह वगैरह जो तमाम लोग हैं, सबका स्वागत और इस्तकबाल है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इन महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के लिए मैं एक बात ज़रूर यहाँ कह देना चाहता हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार अपनी कविता में कहा था कि एक बार किसी इंसान की तबीयत ख़राब हुई और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, हरिकृष्ण पांडे भैया। और जो उसके नज़दीकी लोग थे, कोई उसको देखने गया तो उसके लिए दवा ले गया कि शायद उसको बुखार हो, शायद उसको दर्द हो, दे के चला आया। दूसरा आदमी उसके लिए फ्रूट्स ले गया। हमारे यहाँ तो फल तभी खाया जाता है जब कोई बीमार होता है, तो उसके लिए फल ले गया और दे के चला आया। तीसरा आदमी गया सर, ना उसने फल दिया ना उसने दवाई दी। वो उसके पास बैठा, उसने उसका सर दबाया, उसने उसका ध्यान रखा, पानी ला के दिया, उसकी सेवा की। जब वो व्यक्ति ठीक हो गया तो उसने जिसने दवाइयाँ दी थी उसको वापस कराया, जिसने फल दिए थे उसको वापस कराया, लेकिन वो उसको क्या वापस करे जिसने अपना समय दिया है। तो ये हमारे अतिथि जो हैं आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो भी लोग कविगण हैं, महत्वपूर्ण लोग जो इधर बैठे हुए हैं, उधर वाले लोग भी महत्वपूर्ण हैं, सब महत्वपूर्ण लोग हैं। प्रेम भाई के निवेदन पे, रीना मिश्रा जी के कहने पे सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। दोनों संस्थाओं की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं और आभार प्रदीप भाई का भी व्यक्त करना चाहता हूं। अभी चले गए थे, जो कि महत्वपूर्ण लोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में रहते हैं, तो उनकी कोई रिकॉर्डिंग थी। हालांकि सब लोगों ने बताया कि प्रदीप भाई की एक रिकॉर्डिंग है। कोई अगर आपको स्केच बनाना हो, कोई ड्राइंग करनी हो, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एक सफ़ेद पेपर की। सफ़ेद पेपर आप लेते हैं, उस पर स्केच बनाते हैं, लाल पीला हरा नीला सारे रंगों का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके वो तस्वीर तैयार होती है। आसमान है, आसमान में सितारे हैं, चांद है, सूरज है, लेकिन इन सब के रहने के लिए आसमान की ज़रूरत है। ये जो प्रोग्राम आरंभिक आगाज़ के तहत हो रहा है, प्रदीप भाई की भूमिका इसमें उसी आसमान के जैसी है जिसमें चांद सितारे हैं, उसी पेपर के जैसी है जिस पर तमाम कलर पेंटिंग करते हैं। मुझे लगता है कि तालियां होनी चाहिए थी इस बात पे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। तो प्रदीप भाई दूसरे प्रोग्राम से व्यस्त कवि हैं, व्यस्ततम हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं और यहाँ से इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे।